चांद और सूरज की कहानी। कहते हैं आसमान के नीले पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी छपी है जिसे सितारे हर रात खामोशी से सुनते हैं और जिसे हवा दूर कहकशाओं तक ले जाती है। ये कहानी है चांद और सूरज की, दो ऐसे मुसाफिरों की जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते थे, मगर किस्मत ने इनके रास्ते अलग कर दिए थे। सूरज जब मशरक के दरवाजे से निकलता तो चांद मगरब की समत खामोशी से डूब जाता, और जब चांद अपनी चांदनी लेकर आता तो सूरज कहीं दूर दुनिया के दूसरे किनारे अपनी तन्हाई में जलता रहता। दोनों एक ही आसमान के थे, मगर मिल नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे को देखना चाहते थे, मगर वक्त की दीवार इनके दरमियान खड़ी थी। सूरज ने एक दिन चांद से कहा, तुम रात के अंधेरों में क्यों रहते हो? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रोशनी दे दूंगा। तुम्हारे सारे हम अपनी करनों में छुपा लूंगा। चांद मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, मगर मेरी किस्मत में रात लिखी है और तुम्हारे हंसे में दिन। हम दोनों एक ही आसमान के साथी हैं, मगर हमारी मुलाकात सिर्फ ख्वाबों में होती है। सूरज ने अपनी सनरी करनी चांद की तरफ भेजी, चांद ने अपनी ठंडी रोशनी सूरज के नाम कर दी। यूं दोनों ने दूर रहकर भी एक दूसरे को छूना सीख लिया। जब सूरज तुलोता चांद की याद इसके दिल में रहती, और जब चांद आसमान पर आता तो सूरज की मोहब्बत इसकी चांदनी में चमकती। सितारे कहते थे ये किसी मोहब्बत है जिसमें मुलाकात नहीं। चांद ने कहा मोहब्बत हमेशा पास रहने का नाम नहीं, कभी कभी किसी को दूर रहकर भी चाहना मोहब्बत की सबसे बुरी पसंद होती है। सूरज ने कहा जो दिल में रहता हो इसे छूने की जरूरत नहीं होती, वो फासले के पार भी रूह को रोशन
चांद बहुत दास था सकी चांदनी में, दर्द की नमी थी सितारों ने पूछा, तुम आज इतने खामोश क्यों हो? चांद ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, आज सूरज बहुत दूर है, मगर अजीब बात है, इसकी रोशनी अब भी मेरे दिल में बाकी है। दूसरी तरफ सूरज भी अपनी तन्हाई में जल रहा था, इससे कहा दुनिया मुझे रोशन समझती है, मगर कोई नहीं जानता कि मेरी रोशनी का राज चांद की याद है। यूं दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहते रहे, मगर दिल के अंदर एक दूसरे के नाम का चिराग हमेशा चलता रहा। कभी कभी किस्मत दोनों को चंद लम्हों के लिए एक ही आसमान पर ले आती, दिन और रात दूसरे के करीब आ जाते और दुनिया से खुदा ने नाम देती। मगर चांद और सूरज जानते थे कि वो लम्हा इनकी मोहब्बत की मुलाकात है। वो वक्त जब फासले मुट जाते हैं और आसमान इनके इश्क का गवाह बन जाता है। चांद ने सूरज से कहा, हम लोग समझ नहीं सकते, वो हमारी दूरी देखते हैं, हमारी मोहब्बत नहीं। सूरज ने जवाब दिया, मोहब्बत को समझने के लिए करी वो ओला सलूरे नहीं, कभी कभी दू तो फास। चांद और सूरज की कहानी। कहते हैं आसमान के नीले पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी छपी है, जिसे सितारे हर रात खामोशी से सुनते हैं और जिसे हवा दूर कहकशाओं तक ले जाती है। ये कहानी है चांद और सूरज की, दो ऐसे मुसाफिरों की जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते थे, मगर किस्मत ने इनके रास्ते अलग कर दिए थे। सूरज जब मशरक के दरवाजे से निकलता, तो चांद मगरब की समत खामोशी से डूब जाता। और जब चांद अपनी चांदनी लेकर आता, तो सूरज कहीं दूर दुनिया के दूसरे किनारे अपनी तन्हाई में जलता रहता। दोनों एक ही आसमान के थे, मगर मिल नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे को देखना चाहते थे, मगर
वक्त की दीवार के दरमियान खड़ी थी। सूरज ने एक दिन चांद से कहा, तुम रात के अंधेरों में क्यों रहते हो? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रोशनी दे दूंगा। तुम्हारे सारे हम अपनी करनों में छुपा लूंगा। चांद मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, मगर मेरी किस्मत में रात लिखी है और तुम्हारे हंसे में दिन। हम दोनों एक ही आसमान के साथी हैं, मगर हमारी मुलाकात सिर्फ ख्वाबों में होती है। सूरज ने अपनी सुनहरी करनी चांद की तरफ भेजी। चांद ने अपनी ठंडी रोशनी सूरज के नाम कर दी। यूं दोनों ने दूर रहकर भी एक दूसरे को छूना सीख लिया। जब सूरज तुलोता चांद की याद इसके दिल में रहती, और जब चांद आसमान पर आता तो सूरज की मोहब्बत इसकी चांदनी में चमकती। सितारे कहते थे ये किसी मोहब्बत है जिसमें मुलाकात नहीं। चांद ने कहा मोहब्बत हमेशा पास रहने का नाम नहीं। कभी कभी किसी को दूर रहकर भी चाहना मोहब्बत की सबसे बुरी किस्म होती है। सूरज ने कहा जो दिल में रहता हो इसे छूने की जरूरत नहीं होती। वो फासले के पार भी रूह को रोशन करता रहता है। एक रात चांद बहुत दास था, इसकी चांदनी में दर्द की नमी थी। सितारों ने पूछा तुम आज इतने खामोश क्यों हो? चांद ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, आज सूरज बहुत दूर है, मगर अजीब बात है इसकी रोशनी अब भी मेरे दिल में बाकी है। दूसरी तरफ सूरज भी अपनी तन्हाई में जल रहा था। इस जगह दुनिया मुझे रोशन समझ भी है, मगर कोई नहीं जानता कि मेरी रोशनी का राज चांद की याद है। यूं दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहते रहे, मगर दिल के अंदर एक दूसरे के नाम का चिराग हमेशा चलता रहा। कभी कभी किस्मत दोनों को चंद लम्हों के लिए एक ही आसमान पर ले आती। दिन और रात दूसरे के करीब आ जाते और दुनिया से खुदा ने पता नाम देती। मगर चांद और सूरज जानते थे कि वो लम्हा
इनकी मोहब्बत की मुलाकात है वो वक्त जब फासले मुट जाते हैं और आसमान इनके इश्क का गवाह बन जाता है। चांद ने सूरज से कहा हम लोग समझ नहीं सकते, वो हमारी दूरी देखते हैं, हमारी मोहब्बत नहीं। सूरज ने जवाब दिया मोहब्बत को समझने के लिए करी वो ओला सलूरे नहीं, कभी कभी भी तो फास चांद और सूरज की कहानी। कहते हैं आसमान के नीले पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी छपी है जिसे सितारे हर रात खामोशी से सुनते हैं और जिसे हवा दूर कहकशाओं तक ले जाती है। ये कहानी है चांद और सूरज की, दो ऐसे मुसाफिरों की जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते थे मगर किस्मत ने इनके रास्ते अलग कर दिए थे। सूरज जब मशरक के दरवाजे से निकलता तो चांद मगरब की समत खामोशी से डूब जाता, और जब चांद अपनी चांदनी लेकर आता तो सूरज कहीं दूर दुनिया के दूसरे किनारे अपनी तन्हाई में जलता रहता। दोनों एक ही आसमान के थे मगर मिल नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे को देखना चाहते थे मगर वक्त की दीवार इनके दरमियान खड़ी थी। सूरज ने एक दिन चांद से कहा तुम रात के अंधेरों में क्यों रहते हो, मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें अपनी रोशनी दे दूंगा, तुम्हारे सारे हम अपनी करनों में छपा लूंगा। चांद मुस्कुराया और बोला मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं मगर मेरी किस्मत में रात लिखी है और तुम्हारे हंसे में दिन। हम दोनों एक ही आसमान के साथी हैं मगर हमारी मुलाकात सिर्फ ख्वाबों में होती है। सूरज ने अपनी सनरी करनी चांद की तरफ भेजी, चांद ने अपनी ठंडी रोशनी सूरज के नाम कर दी। यूं दोनों ने दूर रहकर भी एक दूसरे को छूना सीख लिया। जब सूरज तुलोता चांद की याद इसके दिल में रहती और जब चांद आसमान पर आता
तो सूरज की मोहब्बत इसकी चांदनी में चमकती। सितारे कहते थे ये किसी मोहब्बत है जिसमें मुलाकात नहीं। चांद ने कहा मोहब्बत हमेशा पास रहने का नाम नहीं। कभी कभी किसी को दूर रहकर भी चाहना मोहब्बत की सबसे बुरी पसंद होती है। सूरज ने कहा जो दिल में रहता हो इसे छूने की जरूरत नहीं होती। वो फासले के पार भी रूह को रोशन करता रहता है। एक रात चांद बहुत दास था, इसकी चांदनी में दर्द की नमी थी। सितारों ने पूछा तुम आज इतने खामोश क्यों हो। चांद ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला आज सूरज बहुत दूर है। मगर अजीब बात है इसकी रोशनी अब भी मेरे दिल में बाकी है। दूसरी तरफ सूरज भी अपनी तन्हाई में जल रहा था। इससे कहा दुनिया मुझे रोशन समझती है मगर कोई नहीं जानता कि मेरी रोशनी का राज चांद की याद है। यूं दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहते रहे, मगर दिल के अंदर एक दूसरे के नाम का चिराग हमेशा चलता रहा। कभी कभी किस्मत दोनों को चंद लम्हों के लिए एक ही आसमान पर ले आती। दिन और रात दूसरे के करीब आ जाते और दुनिया से खुदा ने नाम देती। मगर चांद और सूरज जानते थे के वो लम्हा इनकी मोहब्बत की मुलाकात है। वो वक्त जब फासले मुट जाते हैं और आसमान इनके इश्क का गवाह बन जाता है। चांद ने सूरज से कहा हम लोग समझ नहीं सकते, वो हमारी दूरी देखते हैं। हमारी मोहब्बत नहीं। सूरज ने जवाब दिया मोहब्बत को समझने के लिए करी वो ओला सलूरी नहीं। कभी कभी डू तो फास चांद और सूरज की कहानी। कहते हैं आसमान के नीले पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी छपी है जिसे सितारे हर रात खामोशी से सुनते हैं और जिसे हवा दूर कहकशाओं तक ले जाती है। ये कहानी है चांद और सूरज की, दो ऐसे मुसाफिरों की जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते थे, मगर किस्मत ने इनके रास्ते अलग कर दिए थे।
सूरज जब मशरक के दरवाजे से निकलता तो चांद मगरब की समत खामोशी से डूब जाता। और जब चांद अपनी चांदनी लेकर आता तो सूरज कहीं दूर दुनिया के दूसरे किनारे अपनी तन्हाई में जलता रहता। दोनों एक ही आसमान के थे मगर मिल नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे को देखना चाहते थे मगर वक्त की दीवार इनके दरमियान खड़ी थी। सूरज ने एक दिन चांद से कहा तुम रात के अंधेरों में क्यों रहते हो? मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हें अपनी रोशनी दे दूंगा। तुम्हारे सारे हम अपनी करनों में छुपा लूंगा। चांद मुस्कुराया और बोला मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं मगर मेरी किस्मत में रात लिखी है और तुम्हारे हंसे में दिन। हम दोनों एक ही आसमान के साथी हैं मगर हमारी मुलाकात सिर्फ ख्वाबों में होती है। सूरज ने अपनी सनरी करनी चांद की तरफ भेजी। चांद ने अपनी ठंडी रोशनी सूरज के नाम कर दी। यूं दोनों ने दूर रहकर भी एक दूसरे को छूना सीख लिया। जब सूरज तुलोता चांद की याद इसके दिल में रहती और जब चांद आसमान पर आता तो सूरज की मोहब्बत इसकी चांदनी में चमकती। सितारे कहते थे ये किसी मोहब्बत है जिसमें मुलाकात नहीं। चांद ने कहा मोहब्बत हमेशा पास रहने का नाम नहीं। कभी कभी किसी को दूर रहकर भी चाहना मोहब्बत की सबसे बुरी पसंद होती है। सूरज ने कहा जो दिल में रहता हो इसे छूने की जरूरत नहीं होती। वो फासले के पार भी रूह को रोशन करता रहता है। एक रात चांद बहुत दास था सकी चांदनी में दर्द की नमी थी। सितारों ने पूछा तुम आज इतने खामोश क्यों हो? चांद ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला आज सूरज बहुत दूर है मगर अजीब बात है इसकी रोशनी अब भी मेरे दिल में बाकी है। दूसरी तरफ सूरज भी अपनी तन्हाई नहीं जल रहा था। इससे कहा दुनिया मुझे रोशन समझ भी है मगर कोई नहीं जानता
कि मेरी रोशनी का राज चांद की याद है। यूं दोनों अपनी अपनी दुनिया में रहते रहे, मगर दिल के अंदर एक दूसरे के नाम का चिराग हमेशा चलता रहा। कभी कभी किस्मत दोनों को चंद लम्हों के लिए एक ही आसमान पर ले आती। दिन और रात दूसरे के करीब आ जाते और दुनिया से उड़न है नाम देती। मगर चांद हर सूरज जानते थे कि वो लम्हा इनकी मोहब्बत की मुलाकात है। वो वक्त जब फासले मुट जाते हैं और आसमान इनके इश्क का गवाह बन जाता है। चांद ने सूरज से कहा हम लोग समझ नहीं सकते, वो हमारी दूरी देखते हैं। हमारी मोहब्बत नहीं। सूरज ने जवाब दिया मोहब्बत को समझने के लिए करी वो ओला सलूरे नहीं। कभी कभी जो तो फास चांद और सूरज की कहानी। कहते हैं आसमान के नीले पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी छपी है जिसे सितारे हर रात खामोशी से सुनते हैं और जिसे हवा दूर कहकशाओं तक ले जाती है। ये कहानी है चांद और सूरज की, दो ऐसे मुसाफिरों की जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते थे, मगर किस्मत ने इनके रास्ते अलग कर दिए थे। सूरज जब मशरक के दरवाजे से निकलता तो चांद मगरब की समत खामोशी से डूब जाता। और जब चांद अपनी चांदनी लेकर आता तो सूरज कहीं दूर दुनिया के दूसरे किनारे